देखो राकेश, एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि जी इस मॉडल के तहत जी हम शपथ ये ले रहे हैं कि जी। 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे। और यदि आप शपथ पत्र को हमने आपको डॉक्यूमेंट भेजे थे क्या कि शपथ पत्र वगैरह? डॉक्यूमेंट्स आ गया, शपथ पत्र आ गया वो आपका। नहीं नहीं, ये नहीं, जो क्राइम फ्री भारत की शपथ। क्राइम आप, फ्री जो आपने फॉर्म भेजा वो? नहीं नहीं, फॉर्म तो है ही है, जिसमें कि हम्म 21 लक्ष्य क्या है, और चंद्रगुप्त की सदस्य क्या है, सदस्य की शपथ क्या है, जो जी। लोगों को जोड़ना है उनके किनके तहत जोड़ना है, वो मैं हम्म। आपको अलग से भेज देता हूं अभी। हाँ, राइट। उनको थोड़ा उसको भी भेज दो तो उसको भी हाँ, देख लेंगे। वो आप वो भी सबसे शेयर कर लीजिए। मतलब ठीक है। ये तो महापरिवर्तित भारत होगा, आपका जी जी एजुकेशन बदल जाएगा, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, इतना पावरफुल मॉडल है। डू यू नो दिस? जी जी मैथिली जी शरण गुप्त कह रहे हैं कि 2029 तक भारत में कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बचेगा। जी और जी इसके लिए हमें कहीं विदेश की पैसा नहीं मंगाना पड़ेगा, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जी जी ये जी। तो सब आपको मालूम है, भारत में कोई टैक्स नहीं रहेगा। इसमें तो हम हर बनियों को इंटरेस्ट होना चाहिए ना। सही बात भी है। मैं जितना टैक्स भर रहा है वो टैक्स तो बचा कम से कम। सही बात भी है। किसी भी तरीके का टैक्स, ना जीएसटी ना इनकम टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री भारत होगा। और भारत हम्म सरकार के पास भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। और उसका हम्म स्टेटमेंट ही यही है कि भैया, हम्म जब हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा का मॉडल लेके आ रहे हैं, तो आपको हम्म। टैक्स क्यों लेना है? सही सही बात तो जी। मतलब दिस प्रोसेस इज क्रिएटिंग जी नेगेटिव लोगों से इतना धन की वर्षा होने वाली है कि जी भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। आज जी के जी। तो ये दुष्ट लोग इतने हैं कि आप ये 100 गुना भी इनके पास पैसा होगा तो भी ये नियम कानून आपको ऊपर थोप के रखेंगे, क्योंकि इन्हें तो डंडा चलाना है, इन्हें तो जी दादागिरी करना है, इन्हें तो ईडी की छेप कर रहे वो करना है, ईडी की छापा डलवाना है, इनकम टैक्स का छापा डलवाना है, सीबीआई का छापा डलवाना है। तो यदि ये इन गुलामों के नियम कानून बदल देंगे तो ये सब हम्म। कैसे करेंगे? तो इनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है धन की, इनकी प्रॉब्लम है हाथों मेटने की। अभी सही। जो अजीत पवार है, जिसको इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ भोपाल के भाषण में नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे कि हम छापा हम्म, मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कहाँ गायब हो गया? सही बात है बिल्कुल। तो ये लोग ये कोई भी नेगेटिव चीज आपके ऊपर से नहीं हटाएंगे। नहीं तो ये बताओ, 75 सालों में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये सब नियम कानून भारतीयों के शोषण के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे? एक के दिमाग में तो ये बात आना चाहिए थी, नहीं कि नहीं आना चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए थी। सही बात है आपकी। क्या ये वही व्यवस्था नहीं है जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इस देश का शोषण किया? वही हम्म। व्यवस्था जो है ना, आपने एज इट इज हमारे ऊपर थोप दी। तो ऐसी हम्म। व्यवस्था कैसे आपका अच्छा कर सकती है? वो तो भ्रष्टाचार ही करेगी ना। सही सही बात है बिल्कुल तो आप। भ्रष्टाचार इसलिए नहीं है बिकॉज भ्रष्टाचार ये है कि हम दूषित व्यवस्था को लेके आए हैं और आप हम्म उसको और अधिकार देते जा रहे हो। तो हम्म। अब किसी को ऊपर छापा मारो, किसी को ऊपर ये करो, किसी को दिवालिया घोषित करो, किसी के अकाउंट सीज करो, तो फिर आदमी तो बड़ा गुलाम हो गया ना। सही बात। वो तो उसी रास्ते पे चल रहा है वो। मैं वही कह रहा हूं कि अंग्रेज के समय जो इतने बड़े गुलाम आप थे, अब हम अपने काले अंग्रेजों के सामने हम उससे बड़े गुलाम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को और ज्यादा पावर दे दिया गया है। और वो बिल्कुल जो लोग हैं वो इतने दुष्ट हो गए हैं कि नेताओं के चरण सेवक हो गए हैं और इनके इशारे पे काम करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बात सही है सभी आपकी। लोग इन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। आज लोग बाग डरे हुए हैं कि भैया इनसे पंगे मत लो। सही बात है बिल्कुल। लेकिन जो है ना, ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सब हार जाएंगे। और बिल्कुल और बिल्कुल सही। और वो व्यवस्था भी कर रहे हैं कि अभी कुछ समय बाद तो प्रशासन में बैठे लोग बहुत जोर से डरने लगेंगे, क्योंकि हम तो हम्म। जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था में उससे गुलामी गायब कर रहे हैं। सही बात है ये बिल्कुल। जो लोग ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे वो तो जेल चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये तो बहुत पावर। आपको मालूम है, जो शासकीय सेवा है, क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, उसमें एक चीज ये भी है कि उसमें से गुलामियत खत्म हो जाएगी। नहीं एसीआर जो है सही बॉस बात है। नहीं लिखेगा, एसीआर उसका काम लिखेगा। मतलब इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। तो हम्म। राकेश, आपको नहीं लगता है कि हमको पूरी शक्ति से लग जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप जो आपने बताया हम तो खुद ही लग गए वो तो उस चीज में। वो चीज भी ठीक है, वो उसमें होना भी चाहिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेहनत करेगा ताज भी उसके सिर पे आएगा। नहीं वो तो खैर बात सही बात भी आज है। आज आप जो देखो, यदि जो है ना सभी लोग बढ़ जाएं, तो हम्म। आप कितने लोगों का भला करते हो? कितने लोग सही। आपसे जुड़े हैं? यदि बिल्कुल आप सही बात। उनको जोड़ने के लिए जाएंगे तो वो आपको जो है ना, आपसे के कहने पर जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस मॉडल के तहत आपको टिकट अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पारदर्शी बिल्कुल तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। और आप भाई बताओ। पीछे का बेस तैयार हो गया ना। आज पता है कि इनके साथ इतने लोग तो हैं ही ये। हम्म। नहीं तो 12,000 लोग तो आज भी जुड़े हुए हैं ना, और पूरे वो देश से जुड़े हुए हैं। वही तो उसका फर्क पड़ता है ना उस चीज का।
जबकि आज 12,000 रुपये, तो 12,000 है तो 12,000 से मतलब जो है यदि एक ये करोड़ 12,000 लोग 10 को जोड़ दें तो आज रात को हम जो है ना 1,10,000 हो जाएंगे, सही कल बात है 11 लाख हो जाएंगे, परसों जो है 1 करोड़ हो जाएंगे, नरसों 10 करोड़ हो जाएंगे, और बिल्कुल अगले सही दिन जो है बात ना है। 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे 4 दिन में। 4 दिन लेकिन में जुड़े हुए लोग निष्क्रिय हैं, बस सही केवल बात यही है। प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, वो थोड़े से अच्छा मतलब अच्छा, करियावान हो यदि जाए तो यदि काम वो हो जाए। जोड़ेंगे, अच्छा ये हम्म बताओ, यदि वो जोड़ेंगे तो ताज हम्म। किसके सिर पे आ रहा है? उनके ताज सिर पे तो आ उन्हीं रहा के है सर ना। पे आ रहा है ना, सही बात भी यदि है। नंबर वन है तो, यदि राष्ट्रीय स्तर पे नंबर वन बन गए तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? वो बन वही रहा है। बात, वही बन रहा है, सही बात और भी। गारंटी मैथिली शरण गुप्त की है, जो चाणक्य हम्म के रूप में खड़े हुए हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, 21 हम्म। नक्शी उतरेंगे, वो भी मॉडल बना के रखा है। सही नहीं बात समझे है, ना? बिल्कुल। आप देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त भी एक हम्म बेहद ही बंधा हुआ व्यक्ति था। हम्म। आपको यदि, जो सम्राट था जिसने पूरा अखंड भारत बनाया है, वो हम्म 2 लक्ष्यों से बंधा हुआ था, अपने हम्म अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से, और हम्म दूसरा जो है अपने गुरु चाणक्य से। हम्म। राइट। सही बात, बिल्कुल सही तो कहा आपने। इसमें जो है ना, आपको आपको थोड़ी वोट मिल रहा है। आप तो हम्म जैसे ज्यूम करिए कि 1,000 लोगों को जोड़े, ठीक है ना, हम्म हम्म, वोट तो आपको 5 लाख मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। यदि आपको जो 1,000 लोगों को जिनको आपने जोड़ा, यदि वही आपको वोट देने वाले होते तो आपकी तो जमानत जब्त हो जाने वाली थी। जमानत जब, सही बात है, और बिल्कुल। अभी जो है ना उल्टा हो रहा है, सभी नेताओं की जमानतें जब्त हो रही है, एक भी नहीं बच रहा है। तो बिल्कुल सही ये कहा। बताओ, आप जीत रहे हो या क्राइम फ्री भारत और इसके 21 लक्ष्य जो इस देश को बदल देंगे, वो जीत रहा है? कौन जीत रहा है बताइए? सही बात है, जो क्राइम मतलब हाँ खत्म होगा तो जीतेगा ही, सही बात है वो भी। तो क्राइम फ्री भारत जीत रहा है, बिल्कुल सही कहा। और क्राइम फ्री भारत आपको जिता रहा है। आप तो हम्म अपने लोगों के पास गए भी नहीं हो, वो छत पे हम्म चढ़ रहा है और ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जिसको कहते हैं लहर। लहर बिल्कुल। पैदा हो जाएगी तो फिर सब हट। और ये तो लहर थोड़ी है, तो ये तो तूफान होगा। ये तो जो है सही। ना सुनामी होगी, जिसमें सब बह सुनामी, सही जाएंगे, बात, एक भी सब नहीं सब बचेगा, सब है, एक भी सही नहीं बात। बचेगा। अब हाँ बताओ बस ये है कठिन है कि क्या? बस थोड़ा सा मतलब सक्रिय हो जाए सभी लोग, तो वो काम अच्छा हो सकता है आगे जाके। भैया लोगों को दिखाना है। अब देखिए, हम्म यदि जो लोग अपने अपने लोगों को दिखाएंगे तो मैथिली हम्म शरण गुप्त की बात माने चाहे ना माने, आपके हम्म, परिवार के लोग आपकी बात तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, और जब बिल्कुल। वो ये भी समझेंगे कि भैया हम लोगों को जोड़ लेंगे तो मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे, आज हम्म, कौन किसको मुख्यमंत्री बना रहा है? वही अच्छा, ना। दूसरी बात है कि यदि आप बन भी जाओगे तो हम्म, जो ये कहेंगे वही आपको करना है, क्योंकि आप तो पार्टी विप से बंधे हुए हो। तो बिल्कुल बात सही है। आपके मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी आपकी औकात जीरो बिल्कुल है कि सही है। नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल शिवराज सिंह सही की बात। कुछ औकात है क्या? नहीं है, सही जो बात है। वहां से जो है ना डायरेक्शन मिलेगा उससे दाएं बाएं होंगे तो दूसरे दिन उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उड़ जाएंगे, काहे दिक्कत। तो इनकी क्या औकात है? बिल्कुल सही कहा आपने। और नहीं आप नहीं। जो है फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, आप हम्म जो है ना 1,000 रुपए बांट रहे हैं। भैया समृद्धि दो, 1,000 रुपए तो सिलेंडर के तेल में चले जाएंगे, 1,000 से किसका हाँ, भला हो रहा है? सही बात भी है, उल्टा सीधा पैसा खर्च करते पड़ रहा है, सही बात भी आप है। ये बताइए, जो है इन्हीं हम्म के जमाने में जो है ना गैस जो है 500 से कम की थी, आज हम्म 1,100 से ऊपर की हो गई है। आपका हम्म, पेट्रोल 50 रुपए का था, 110 के ऊपर चला गया है। क्या बिल्कुल दुष्टता सही। है भाई? सही बात तो यही है, और कहाँ आप जो, पहुंचा जा आपको जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ना, रहा है। जानते हो वो क्यों है? हम्म। यदि 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तभी हमको 200 करोड़ मिलेंगे ना। हाँ सही बात है, उसमें भी कमाइयाँ हो रही है ना वो तो। तो नहीं, वो प्रोजेक्ट इसलिए ही है। ये बताओ, हम्म जहां लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, भैया ये वर्ल्ड क्लास जो है ना एयरपोर्ट क्यों बनाना है आपको? पहले पहले हम्म, लोगों को व्यवसाय दे दो, सही बात तो पहले यही लोगों को उसकी। जो है ना समृद्ध बना दो, पहले बिल्कुल लोगों सही को है। जो है ना अच्छे घर दे दो। सही बात तो यही है। तो ये इसलिए नहीं बना रहे हैं, ये अपने को ये मार्केट भी कर रहे हैं कि देखो हम इतना ये ले आए हैं, रोड अच्छे हो रहे हैं। ये सब हम्म, इसलिए हो रहे हैं कि इन्हें अच्छा कट मिल रहा है। पैसे कमाने का साधन मिल गया उनके लिए। हाँ भाई, भाई आप उसके यदि उसकी आड़ में यदि पैसा यदि कमा रहे यदि हो। यदि आप जो हम करिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाएंगे छोटा सा, तो जी, कट में यदि आपको मिलेगा तो 20 करोड़ मिलेंगे। बिल्कुल सही यदि कहा आपने। 1,000 करोड़ का लाएंगे तो 200 करोड़ मिल जाएंगे, और दस बिल्कुल सही। हजार करोड़ का होगा तो 2,000 करोड़ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भैया सही। बताओ, कौन से प्रोजेक्ट लाएंगे? यही हो रहा है बिल्कुल जमीन पे यही हो रहा है लंबे कि नहीं हो लंबे रहा है? लंबे प्रोजेक्ट लाएंगे, उसमें कमाइयाँ करेंगे वो अपनी। जनता को खुश इसलिए कर रहे हैं कि देखो ये ये हो रहा है। नहीं, खुश थोड़ी हो रहे हैं। आप ये बताओ, कौन एयर से जा रहा है? एक गरीब व्यक्ति जा रहा है, उसकी औकात है जाने की? और नहीं जा पहले पा तो रहे। थी भी थोड़ी बहुत, अभी हम्म, जो है ना इनकी मोनोपोली हो जा रही है। अब जो है ना, पहले जो टिकट 3,000 में मिल जा रहा था, वो आज 5, 5.5, 6,000 के नीचे ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल और सही आगे कहा। चल के वो 9,000 के नीचे नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल कौन सही चलेगा है। उसमें? अच्छा लगे तो वही लोग, सही बात भी है।
तो फिर ये तो दुष्टता है ना इस देश के साथ। गरीब सही और बात। गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। तो यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है, आज तो ये जहर फैला रहे हैं, हर कोई जहर दे रहा है आपको। जो आपका सही। खाना आप खा रहे हो उसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मिला हुआ है जो जहरनुमा है। आज हर किसान जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है, गाय भैंस बकरी सब में। वो बिल्कुल कैंसर कारित कर रहा है। कोई आप चिंता पाल रहा है क्या? जब नहीं आपको पाल रहा। मालूम है जर्सी गाय का दूध जो है अल्फा 1 है, विषतुल्य है, तो जर्सी गाय गाय जो है ना क्यों होना चाहिए देश में? देसी गाय क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनको रख नहीं रहा, ये उनको रख रहा, कोई दूसरे नहीं, आदमी इसमें नहीं रख क्राइम फ्री भारत में उसका मॉडल है, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ेंगी, पेड़ों की संख्या 3 गुना होगी, इसके सब मॉडल हैं। और सबसे बड़ी खासियत वाली बात है कि सरकार की जेब के पैसा नहीं जाएगा। सही बात है। मतलब तो इसमें जो एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल है वो कह रहा है कि भारत के हर नागरिक को अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उसके लिए ऐसे टूल्स बनाए जाएंगे जो अभी किसी की चिंतन नहीं है। तो आप जो है किसी के घर में बर्तन साफ कर रहे हैं, यू विल गो स्मार्टली इन ए व्हीकल, अपना काम करोगे, स्मार्टली बाहर आओगे, वो आपकी सर्विसेज के लिए पेमेंट करेगा, वो आपका नौकर नहीं कहलाएगा। सही बात वो है। आप उसे सम्मान के साथ रखेंगे। जो आज का वर्तमान का जो रिलेशनशिप है वो बदल जाएगा। बिल्कुल आपका सही। काम आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो आपका नौकर नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा तो आपने। आप उसको नौकर क्यों रखना चाहते हैं? आप जो है ना अच्छे घर में रहो, अच्छे ढंग से रहो, उसको भी सम्मान दो, खुद भी सम्मान रहो, खुद भी समृद्ध हो, वो भी समृद्ध हो। भाई साहब, ऐसा देश क्यों नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल सही है। आप किसी को, यदि आपका नौकर जो है स्मार्टली कार से नीचे उतरे या एयर कंडीशन बस से जो है ना उसको लेके फेरी करके जाएगी, और वो आपके पास उतरे 1 घंटे में बहुत सारे टूल्स अपने साथ लेके आएगा वो, राइट? वो जो है ना वैक्यूम क्लीनर, एक क्लीनर, जो काम वो आज 4 घंटे में कर रहा है वो 1 घंटे में करके, हेलो मिस्टर सो एंड शो, मिस्टर राकेश गुप्ता, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय जॉब, इफ यू वांट यू कैन हैव ए लुक, आई एम गोइंग। अब बताओ, मैथिली जो है ना राकेश गुप्ता को क्यों मिर्ची लगना चाहिए कि ये मेरा नाम ले रहा है? सही बात। अरे भाई, वो भी नागरिक है, वो भी अजय मानव पैदा हुआ, आप ही अजय मानव पैदा हुए हो। आप अपने आप को जो है ना भगवान क्यों बना रहे हैं? अपने आप को मालिक और उसको नौकर क्यों बना रहे हो भाई? सही बात। ये तो इतना बड़ा परिवर्तित भारत होगा जिसमें हर कोई समृद्ध होगा। और ये मॉडल जो है ना अकेला भारत में नहीं, ये मॉडल विश्व में जाएगा। ये बताओ, यदि विश्व में जो है यदि सभी लोग समृद्ध होंगे तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भैया ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। सही बात है। तो और दूसरे लोग भी उसका मतलब जो यूज करेंगे, सही है, ये सही रहा ना, मतलब हमको भी करना चाहिए। करेक्ट, उसका फर्क पड़ता है ना। सही तो बात। भारत विश्वगुरु हो जाएगा ना। बिल्कुल सही है। मतलब जो है, तो राकेश, अच्छा ही हर आदमी अपनाता है वो तो। नहीं, जब सब लोगों का भला होगा, जब सब समृद्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, हर व्यक्ति मानव के रूप में पैदा हुआ है, उसे हम ह्यूमिलिएट ना करें। अभी हम उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, हम बड़े हैं। अरे भाई, आप अच्छा जिंदगी जियो ना, बड़े हो तो क्या करोगे? नोट खाओगे क्या? क्या करोगे? सही बात है। सही बात। नहीं, सोना खाओगे? बिल्कुल बात सही है। सोना दिखाने के लिए लटकाने से उससे अपना पेट भरेगा ना, आपको और कुछ फायदा होने वाला कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं है। सही बात है। देखने दिखाने की चीजें रह गई हैं वो तो आप ये बताओ। नहीं, और रिस्क भी है, रिस्क भी है। क्योंकि जो ना कोई भी जो ना बंदूक लेके आगे पहुंच जाएगा, भैया चलो उतारो सबका वो, राइट? उतारना पड़ेगा, जान जोखिम में और है उसमें तो। जान जोखिम में और है। तो भैया हम समृद्धि पैदा क्यों ना करें? सही बात है। हर कोई अच्छे मकान में रहे, हर कोई अच्छा करे, हर कोई अच्छा खाए, हर कोई अच्छी नौकरी करे। जब ऐसा भारत जमीन पे उतर सकता है, अंग्रेज तो ऐसा भारत नहीं बना सकते थे ना, वो तो लाट साहब थे। तो वही लाट साहब, ये व्यवस्था आपकी है। आप ये बताओ, जो लाट साहब हैं, कानून के तहत, घटिया कानून के तहत भी उनकी जितनी जिम्मेवारी है, क्या वो उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं क्या? आप किसी भी अभी कार्यालय में चले जाओ, आपसे सलाह बेशर्मी से घूस मांगी जाती है। बिल्कुल सही बात। बेशर्मी से, और उन्हें कोई डर नहीं है। काम ही नहीं है। नहीं, और उन्हें कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? नहीं। क्योंकि वो सभी को बांट रहे हैं। वो तो ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, नेता, वेता सबको बांट रहे हैं, तो क्यों डरेंगे? सही बात। लोकायुक्त की औकात है, ईओडब्ल्यू की औकात है, जो साला मंथली ले रहा है उसकी क्या औकात है साले की? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वो दिखाने के लिए एक आध दाएं बाएं के चपरासी अपरासी को कर लेंगे, जो उनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं उनको थोड़ी छापा मारेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर ये तो दुष्टतापूर्ण व्यवस्था है। ये बताओ, क्या हमको बहुत पहले नहीं जागना चाहिए था कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के शोषण के लिए बनाए थे, वो नियम कानून हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहिए? देखो, देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल बात बता रहा हूं। 1835 में
लॉर्ड बिडियम ने और लॉर्ड मैकाले ने 3 साल तक 1882 से 1885 तक इस देश का भ्रमण किया। वो हर गुरुकुल में गया, ही वेंट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, उसने कुछ नहीं छोड़ा, पूरे भारत का भ्रमण किया है। और इसकी रिपोर्ट 1780 पेज में बनाई। कितने पेज में बनाई? 1780 पेज में। और उसके ओपनिंग रिमार्क में जानते क्या लिखा था? उसमें लिखा था, आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल पुअर मैन और बैगर। अब हम हिंदी में कह देते हैं, मैंने पिछले 3 वर्षों में इस देश का कोना कोना देखा, ताज्जुब की बात है कि मुझे इस देश में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला। एक कब की बात है? 2 फरवरी 1835 की। तो हमारे हिस्टोरियन को ये नहीं सोचना चाहिए कि 112 साल में, हम 1947 में तो जो है ना स्वतंत्र ही हो गए, तो 112 साल में ऐसा क्या शोषण किया कि हमें 2 जो है ना भुखमरी में, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए, ये शोषण की पराकाष्ठा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही। जिस इंस्ट्रूमेंट ने ये शोषण किया, वही इंस्ट्रूमेंट जो है ना आज हमारे ऊपर क्यों थुपा हुआ है? हमारे हिस्टोरियन की को लज्जा नहीं आना चाहिए कि उन्हें इस पर रिसर्च करना चाहिए? हम तो इसमें पीएचडी लोगों को बांटे हैं, ये पीएचडी जो है ना कुछ भी उल्टे सीधे सब्जेक्ट पे जो है ना दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हमें पीएचडी के टॉपिक देना चाहिए कि इन्हीं सब्जेक्टों पर पीएचडी होगी, आप करो इस पर रिसर्च? सही बात है, बिल्कुल। तो जो चीजें अभी अब ये बताइए ना, अभी कोई भी झूठा मूठा कोई भी टॉपिक साला आपस में मिल बांट के तय कर लेते हैं, कुछ डाटा किया, कुछ किया, वही जांचने वाले होते हैं, उसको डॉक्टर कर लेते हैं। साले डॉक्टर को देने वाले की अकल नहीं होती है, उसको लज्जा आना चाहिए अपने आप को डॉक्टर लिखने में। आप मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं आप, सही। तो आप ये बताइए, यदि हम पहले से लिस्ट बना लें कि किन विषयों पे हमें रिसर्च कराना है, और उस सब्जेक्ट को आप लीजिए, राइट? अच्छा, अब मान लो मैथ्यूसन ग्रुप ने एक रिसर्च कर ली है, तो रिसर्च के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। राइट, समझे ना? मतलब जैसे हम एक लेवल पे ले गए, नाउ समबडी में गो टेक इट टू द अनदर लेवल, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी, और उसी के आधार पर हम अपने जो है ना हिस्ट्री को ठीक करें। अब ये बताओ, आप कह रहे हैं 800 साल से जो है ना मुगल जो है ना इस देश का शासन किए। अरे मुगल तो दिल्ली के उधर नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए, कहाँ गए मुगल? सही बात है, मतलब कहाँ गए? अरे मुगल जाने कितनी बार जो है ना एक एक राजा ने हराए हैं। तो वो वीर गाथाएं क्यों नहीं है आपकी हिस्ट्री का हिस्सा? सही बात तो यही है, मतलब तो इस देश का इतिहास बदल दिया गया, आपको जो है कमजोर और असहाय बताया गया। चूंकि हमने वही पढ़ा है तो हम मानने लगे कि हम तो निकम्मे थे। अरे भाई साहब, हम निकम्मे नहीं थे। जब लोगों को अंडरवियर पहनना नहीं आता था, उस समय भारत की जो सभ्यता थी वो हाईएस्ट ऑर्डर की थी। आपको मालूम है इसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है जो 1870 पेज का है, 1780 पेज का है? जानते क्या लिखा है उसमें? जब उसमें पूछा गया कि तुमने बहुत गुणगान कर ली, क्योंकि उसने बताया कि भारत में साउथ में जो एजुकेशन है, इट इज 97 to 99%। मतलब सभी लोग एजुकेटेड थे, संस्कृत और उसमें एजुकेशन होती थी, सभी लोग एजुकेटेड थे, राइट? अब अंग्रेजों ने उसको जो है गैर कानूनी कर दिया, तो सब अनपढ़ हो गए। अरे भाई, हम 99% संस्कृत में प्रकांड पढ़ाते थे, वेद पढ़ते थे, युद्ध कला सीखते थे, शस्त्र सीखते थे। 18 महाविद्याओं में हम यदि जब प्रकांडता प्राप्त करें, तो भैया एक कानून से हम अनपढ़ हो जाएंगे क्या? सही बात है। एक कानून के एक कागज के टुकड़े से हम अनपढ़ हो जाएंगे क्या? ये बताओ मुझे। नहीं हो सकते। सही है, बिल्कुल। तो फिर क्या बात है? और उसी रिपोर्ट में जो है ना ये बात कही गई है। डू यू नो क्या कहा गया है? उससे पूछा गया कि तुमने भारत का तो बहुत गुणगान कर लिया है, 18 विधाओं में आप महाप्रकांडता प्राप्त हैं, तो इस समय जो है ना, हैव यू स्टडीड द यूके का सिस्टम? तो मैकाले ने कहा हाँ, उसका भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। जिस समय वहां भारत का जो है एवरेज 80% चल रहा था, क्योंकि नॉर्थ में कम था और साउथ में ज्यादा था उस समय, और हम 18 विधाओं में महाप्रकांडता प्राप्त थे। हमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर सब आता था। हम जो है ना, हमारे पत्रा कब से कह रहे हैं, कितने हजार सालों से कह रहे हैं कि सूर्य का जो है ना पृथ्वी चक्कर लगा रही है, नक्षत्र कितने हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, कितने बजे दिन निकलेगा, कोणार्क जैसे टेम्पल में कब से कर रहे हैं। ये नासा वासा तो अभी करने लगा है। सही बात है, सही है। तो हमारा प्रकांडता का कोई उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। सही बात है, बिल्कुल। जंतर मंतर जहां पे ये लोग दो देते हैं, वो जंतर मंतर क्या है? यही है, एस्ट्रोनॉमिकल संस्था है, वो जगह है वो जहां पे हर चीज को प्रेडिक्ट किया जाता था।
जहाँ पे घड़ियां थी बनी हुई थी, छाया से घड़ियां होती थी, हैं? सही यू कहा कैन टेल कि इतना समय कितना पहर चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है, इट कुड बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड। जब घड़ियां थी नहीं तब जो है ना भारत का जो है ना सभ्यता इतनी विकसित हाँ थी, सही बात इतनी विकसित थी। तो जब उससे पूछा गया कि ये बताओ भाई कि इसमें अंग्रेजों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो एजुकेशन केवल 17% है, 17%। और सप्ताह में केवल एक ही दिन स्कूल लगता है जिसे संडे स्कूल कहते हैं, और उसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती है। तो जो है ये लिटरेट लोग जो हैं, ये सच में लिटरेट थे क्या? सही बात बाइबल को पढ़ना कोई अकेला ज्ञान होता है क्या? नहीं होता, सही बात है। तो फिर ये इनकी तो लिटरेसी भी फर्जी थी, जो 17% थी वो भी फर्जी थी। इनके यहाँ पे शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं था, इनके यहाँ महिलाओं के बयान नहीं होते थे। आपको मालूम, ये कहते थे कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती है। शुरू में महिलाओं की गवाही पे विश्वास नहीं किया जाता था। इसके बाद जो कहा गया कि जब जब बहुत स्ट्रगल किया गया तो हुआ कि भैया ठीक है, एक पुरुष की गवाही और 2 महिलाओं की गवाही बराबर मानी जाएगी। वहां तो जो है आपको तो शुरू में मतदान मिल गया, उन्हें तो जाने कितना स्ट्रगल करना पड़ा तब जो है ना महिलाओं को कुछ स्थान मिला है। सही बात। और भारत की सभ्यता क्या थी कि जो है ना जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पे देवता निवास करते हैं। बिल्कुल बात सही है। यत्र पूज्यते नारी, और जो है ना तत्र निवासते जो है ना देव देव, ऐसा कुछ है श्लोक है। तो देवता वहीं निवास करते हैं जहाँ पे नारी की पूजा होती है। तो हमारे संस्कार और उनके संस्कारों में बहुत जमीन आसमान का जमीन नहीं, उनके तो संस्कार ही नहीं थे, उनके तो वो तो पशु जैसे थे। हाँ बस बस सही बात है, उनके संस्कार ही नहीं थे, सही बात यही है। अब जो जो आप एक कहते हो कि वास्को ड गामा और ये एक्सप्लोरर थे, कोई एक्सप्लोरर नहीं थे, ये सारे लुटेरे थे। सही है, बिल्कुल। आपको मालूम है, दे वर नॉट एक्सप्लोरर, दे वर द लुटेरा, लूटने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो फिर क्या 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 बातें कर रहे हैं हमारे दुष्ट लोग, जो है ना उन्हीं के गाना गाते रहते हैं, इन्हें अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है। तो ये राजनेता ना शिक्षित हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, ये बताओ। अच्छा चलो भाजपा के सभी नेताओं को जरा बारीकी से देखो, ये क्या वही नेता नहीं है जो कभी झांकियां लगाते थे, कभी जो है ना रावण दहन कराते थे, और उससे जो चंदा इकट्ठा करते थे उससे अपना जीवन पार करते थे ना। अभी आप चारों तरफ देख लो, उसी उससे निकलेंगे जी। अभी ये चलो हम राम जन्मभूमि की बात कर लेते हैं। राम जन्मभूमि में कितना चंदा इकट्ठा किया गया, उसका कितना परसेंट जो है ना राम जन्मभूमि में लग रहा है? मेरा मानना है 10% भी नहीं लग रहा होगा। तो 90% कहाँ गया? सारा पैसा जेबों में चला गया। आप ये बताओ, ये इतने दुष्ट लोग हैं कि अभी एक आरटीआई लगी थी, पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और उसे कैसे खर्च किया गया, बताइए। तो उसका जो जवाब जानते क्या दिया गया? यह एक निजी फंड है, और जानकारी नहीं दी गई। भैया जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो निजी फंड कैसे हो सकता है जिसमें हम सब लोगों की एक दिन की सैलरी गई है, आप लोगों से भी कुछ कुछ गया होगा, जिसमें इतना जो है ना पैसा जो है ना सब लोगों का गया है। वो चलो तुमने यदि कोई टेक्निकली उसे निजी फंड का कोई फंडा जमा के रखा होगा तो भी भैया वो उसमें जुड़े तो सब सरकारी पैसा है, सब कुछ ये है, तो उसको बताने में क्या दिक्कत हो रही है? सही बात है। इसका मतलब उसका दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग किया गया। तो ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं ना। सही बात। इनका तो कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। और कांग्रेस यदि महादुष्ट है तो भाजपा भी दुष्ट है। तो सब सारी पार्टियां बराबर हैं, वो तो कोई भी हो। नहीं, बराबर नहीं है। कांग्रेस इसलिए दुष्ट है क्योंकि उसने शुरू में उसे मौका था, उसने जो है सब कुछ गड़बड़ किया। उसने जो है संविधान के, चलो अपन वो ही मान लें, बाबा अम्बेडकर ने कम से कम फंडामेंटल राइट दिए, तो जब सभी लोग बराबर हैं तो जो है आप ये बताइए, आप रिजर्वेशन को 10 साल से ज्यादा क्यों, आप 10 साल में आपको उनको ठीक स्तर पे ले आना चाहिए था और खत्म कर देना चाहिए था। तुमने तो उसे वोट बैंक बना दिया है। सही बात है, बिल्कुल। क्यों बना दिया है? आप ये बताइए, जब सभी लोग बराबर हैं और दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीस्ट और रिलीजन, तो मंडल कमीशन कैसे बन गया है? मंडल कमीशन जो है असंवैधानिक है कि नहीं है? बिल्कुल बात सही है। आपका वक्फ बोर्ड जो है ना संवैधानिक है कि नहीं है? माइनॉरिटी कमीशन जो है ना असंवैधानिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर और आपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका कोई पालन नहीं किया। आप ये बताओ, आपके संविधान में लिखा है कि जो है ना दारू वारू ये सब चीज नहीं बेची जाएंगी, आर्टिकल 47 यही कह रहा है, राइट? तो आप आज आप देखो गली गली कुछ में दारू लगी चल रही कि नहीं चल रही है? और अभी आप जाइए दारू में क्या भीड़ हो रही है, पूरे देश को साला दारू खैर बना दिया, बर्बाद कर दिया इन दुष्ट राजनेता। ये संविधान की भावना का दुरुपयोग वो नहीं है क्या? हाँ सही बात, उल्लंघन है।
आप ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इस संविधान में लिखा गया था, राइट? अब आप ये बताइए, आप फिर हिंदू मैरिज एक्ट कैसे लेके आए हैं? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज। तो ये तो महादुष्ट लोग हैं, इन्हें संविधान के का इन्होंने पालन नहीं किया, अपने वोट बैंक में इन्होंने सब कुछ गड़बड़ किया। हम ये कह रहे हैं सभी लोग भारत में जो भी निवास कर रहा है वो बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि आपके घर में जो आदमी आएगा, नौकर आएगा, उसे आपको रिस्पेक्टफुली करना पड़ेगा, और वो भी मिस्टर गुप्ता कहेगा आपको। सही बात। मालिक मालिक सुनने की जो आदत अभी तक रही है वो अब बदलना होगी। बिल्कुल सही बात। आपको क्वालिटी ऑफ वर्क अभी जो लोग कर रहे हैं मालिक मालिक, उससे 10 गुना और 50 गुना बेटर मिलेगा, लेकिन आपसे मालिक कोई नहीं कहेगा। सही बात भी। और उसके पास ऐसे टूल्स होंगे जो आपके पास भी नहीं होंगे। वो लेके आएगा जो काम अभी वो 4 घंटे में कर रहा है, वो 15 मिनट आधा घंटे में खत्म करेगा। एंड यू से, हे मिस्टर गुप्ता, आई हैव कंप्लीटेड माय जॉब, आई एम गोइंग। सही बात है। ऐसा भारत क्यों नहीं चाहिए, बताइए ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बात। ये दुष्ट राजनेता लाएंगे क्या? ये वो नहीं ला सकते। वो तो वही चाह रहे हैं कि तुम हमारे नीचे रहो। भाई पहले अंग्रेजों ने गुलामी करवाई, बजे गुलामी करवा रहे हैं अब। नहीं, लेकिन अब यदि ये बात समझ में आ रही है और अपने जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हमें किसी के सामने पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, हमारे लोग जो मेहनत करके आएंगे ताज भी उनके सिर पे होगा। आप किसी पार्टी को नहीं जिता रहे हो, आप मैथिली शरण गुप्त को नहीं जिता रहे हो। सही बात है। आपके बीच में जो मेहनत करेगा, नंबर 1 पे आ जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल सही। आपके बीच में जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब तो मैथिली शरण गुप्त तो अपने आप को नहीं बना रहे हैं ना। नहीं और मैथिली शरण गुप्त यदि नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। मतलब सिंपल सी बात है। हुसएवर। नहीं सही कहा, वो सही भी है। तो आप ये बताओ, इतना महापरिवर्तित भारत इन लोगों के सोच और चिंतन का विषय नहीं है। इन सभी दुष्टों को इस नई मैकेनिज्म में कितनी आसानी से हम हरा सकते हैं? कुछ ज्यादा है क्या अपना? नहीं सही है बिल्कुल बात। और ये लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। कर ही लेंगे वो तो। जब पूरा से स्थिति पूरी बनी जाएगी तो मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब मतदान के पहले उन्हें हार स्वीकार ना भी कहेंगे तो मतदान में तो उन्हें हारना ही हारना है। लेकिन मतदान उनको ये पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि अब उनका जीतना नामुमकिन है। और इस आंधी में माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनाव के पहले अपनी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। आपके जेब के 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको केवल एक ही काम करना है, छत पे चढ़ना है, दीपक जलाना है, थाली बजाना है और कहना है कि राकेश मेरा चंद्रगुप्त है, उसे मैं विजयी बनाऊंगा। फिनिश्ड। और राकेश भी जो है ना, हार्डशिप से जो मेहनत करके जो है ना मेरिट लिस्ट में आएगा वो राकेश होगा, वही चंद्रगुप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हर किसी को चंद्रगुप्त बनने का मौका है कि नहीं है? नहीं है। मतलब जो हर किसी को जो है ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का मौका है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को है। मतलब अच्छा, और जब वो इतनी मेहनत करेगा तो उसकी पूरी आत्मा में क्राइम फ्री भारत और 21 लाख समाहित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और यदि वो मेरिट में नहीं भी आएगा तो भी उसे एक परिवर्तित भारत मिल जाएगा। उसको तो परिवर्तित भारत में रहने का आनंद मिलेगा ना, जहाँ पे कोई गरीब नहीं होगा, जहाँ पे टैक्स नहीं होगा, जहाँ पे आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, जहाँ कोई दिवालिया नहीं होगा, जहाँ कोई बीमार नहीं होगा, जहाँ पे, तो ये तो अद्भुत भारत है। अकल्पनीय भारत नहीं है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आज की डेट में आप कल्पना कर पाएंगे जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही कहा। आपके जो मतलब जो आपने जब देख रहे हैं आगे का भविष्य वो सही यही है। तो इसी को थोड़ा बनाना भी चाहिए। और तो लग जाओ जोर से और कोशिश करो आज, नहीं तो कल तो पूरा करने करना। नहीं, हम कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।